नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने यहाँ पर जो है इमेज टैग की है जिसमें हमारे पास क्या है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में अगर हमारे पास क्या चार्ज होगा नेगेटिव और ये हमारे पास क्या चार्ज है पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या होगा पी से लिखेंगे डाइपोल मूवमेंट, और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पर जो है क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा यहाँ पर पी पॉइंट पर जो हमने क्यू नोट चार्ज जो कि पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या करेगा रिपेल करेगा। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज। और ऐसे ही यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या होगी नेगेटिव जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब यहाँ पर दोनों जो चार्जेज हैं दोनों ही इसको क्या कर रहे होंगे बेटा, एक इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा एक इसको क्या कर रहा होगा रिपेल कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो एंगल है हम मान लेते हैं बेटा ये एंगल हमारे पास क्या है थीटा। तो यदि ये थीटा एंगल है तो ये हमारे पास क्या होगा ये एंगल भी क्या होगा थीटा एंगल होगा, क्योंकि ये कौन से होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर यदि हम कंपोनेंट की बात करें बेटा ई माइनस क्यू का जो कंपोनेंट होगा तो इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा ई माइनस ऑफ क्यू कोस ऑफ थीटा, और इसके इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना आ जाएगा बेटा ई माइनस क्यू साइन ओ थीटा। सेम ऐसे अगर हम बात करें प्लस क्यू चार्ज के लिए, प्लस क्यू चार्ज के लिए क्योंकि ई प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में, ये यदि हमारे पास थीटा है तो ये एंगल भी क्या है हमारे पास थीटा होगा। और इस प्लस क्यू चार्ज का जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में ये हमारे पास क्या होगा ई प्लस क्यू कोस ऑफ थीटा, और इसका एक कंपोनेंट क्या होगा इस डायरेक्शन में, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास ई प्लस क्यू साइन ऑफ थीटा। तो इस तरह से हमारे पास जो होंगे सारे के सारे कंपोनेंट हमने लिख लिए हैं। तो एक बार दोबारा से हम समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर डाइपोल की। डाइपोल में क्या होगा एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन का नेगेटिव टू पॉजिटिव। और पी पॉइंट पे हम क्या चाहते हैं कि एक हम स्मॉल चार्ज या फिर कह सकते हैं यूनिट चार्ज या कह सकते हैं पॉइंट चार्ज को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। यदि हम यहाँ पॉइंट चार्ज को प्लेस करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसे ही नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होंगे दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट आपका कोस थीटा वाला कंपोनेंट होगा और एक साइन थीटा का कंपोनेंट होगा। ऐसे ही प्लस क्यू चार्ज के लिए भी एक कोस थीटा कंपोनेंट होगा और एक साइन थीटा का क्या होगा कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। यहाँ पर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो इसकी जो वैल्यू आएगी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ पर डिफरेंस कितना होगा एक्स, और एक्स किसके इक्वल होगा यहाँ पर हम पाई का एक्स लगाएंगे बेटा क्योंकि ये एंगल कितना हमारे पास 90 डिग्री। तो ये जो एक्स होगा किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो चार्ज कितना यहाँ पर जो है प्लस क्यू, और इधर हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा अंडर ऑफ एक्स आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। यहाँ पर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या ले रहे हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर डायरेक्शन को हम असाइन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा प्लस क्यू डिवाइड बाय ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट के साथ स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ऐसे यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालते हैं बेटा माइनस क्यू के लिए, तो ये किसके इक्वल होगा बेटा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस ऑफ क्यू का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है दोनों की दोनों वैल्यू लगभग क्या है बेटा, सेम है। इसको हम ए ई मान लें और इसको भी हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर, ई। तो दोनों की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर, सेम है, मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा यहाँ पर, सेम होगा। सो नाउ ई साइन ऑफ थीटा being opposite and cancel out each other। देखो बेटा यहाँ पर जो साइन वाले कंपोनेंट है, एक ये है हमारे पास और ये दोनों साइन और कंपोनेंट क्या है, इक्वल हैं और अपोजिट हैं। ई प्लस क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड और ई माइनस क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये हमने किसके इक्वल ले लिया बेटा, ई के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास जो कंपोनेंट आया है ई प्लस क्यू के लिए क्या था बेटा, हमारे ई के इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, ई साइन ऑफ थीटा। और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, ई साइन ऑफ थीटा। ये किसके लिए था हमारे पास, प्लस क्यू चार्ज के लिए था, और ये किसके लिए था हमारे पास, माइनस क्यू चार्ज के लिए। तो क्योंकि ई का मैग्नीट्यूड सेम है और साइन थीटा इसके साथ अटैच है और दोनों क्या है, अपोजिट हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो ई कोस ऑफ थीटा इन सेम डायरेक्शन hence एट अप। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस डायरेक्शन में होगा बेटा, यहाँ पर इस कंपोनेंट की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये तो एक दूसरे को क्या करें बेटा, कैंसिल आउट। तो हमारे पास यहाँ पर जो ई नेट हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज़ इक्वल टू ई का मैग्नीट्यूड के, जो कि हमने क्या निकाला बेटा, ई और कोस ऑफ थीटा प्लस ई कोस ऑफ थीटा। एक माइनस चार्ज के लिए था, एक प्लस चार्ज के लिए। तो हमारे पास जो टोटल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 2e कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर हम फर्दर इसको सोल्व करेंगे बेटा, तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2e कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर e की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बेटा। e की वैल्यू किसके इक्वल आई थी हमारे पास, e की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ पर चार्ज कितना है बेटा, क्यू का मैग्नीट्यूड क्यू डिवाइड बाय, यहाँ पर हमारे पास क्या बेटा, आर स्क्वायर प्लस, यस, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई थी यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, जो हमने पहले ही निकाल लिया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, कोस थीटा की। ये ट्रायंगल जो हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं और इस ट्रायंगल से हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, कोस ऑफ थीटा। और कोस थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। और यहाँ पर बेस क्या है बेटा, एल, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे बेटा। तो कोस थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली, तो कोस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आई है बेटा, कोस थीटा की वैल्यू आई है हमारे पास एल बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, 2 ई की वैल्यू पुट करेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, ये एल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी बेटा, यहाँ पर देखो 2QL। इसको हम क्या ले सकते हैं बेटा, P, क्योंकि P हमारे पास क्या होता है बेटा, 2QL। तो इसको क्या ले सकते हैं, P। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या ले सकते हैं बेटा, P, और नीचे क्या हो हमारे पास, देखो आर को क्या ले सकते हैं बेटा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको क्या ले सकते हैं हम, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2।
अब यहाँ पे वही कंडीशन लगा देंगे बेटा, क्योंकि जो है हमारे पास L इज लेस देन R से क्या बेटा बहुत छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा बेटा, 2 के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल। थर्ड हम यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि ई जो होगा यहाँ पर दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, है ना, यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर क्यूब होगा। तो ये 3 पॉइंट आपने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड याद रखने हैं। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट p is given by separation of two charges forming the dipole एप्सिलॉन नोट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम अभी निकाल चुके हैं बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके इक्वल आती है, p/4 एप्सिलॉन नोट इंटू आर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या होगी, डाइपोल मोमेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ए। अभी हमने कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज सोन इन विच डायरेक्शन विल इट, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा बेटा। देखो यहाँ पर हमारे पास डाइपोल है जिसको हमने प्लेस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब क्या होगा, इधर एक पॉजिटिव चार्ज होगा जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले पढ़ा बेटा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर की तरफ एग्जिट करता है। तो यहाँ पर यदि हम स्ट्रेंथ की बात करें, जितना दूर जाते जाएंगे वहाँ पर स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मतलब फोर्स हमारे पास क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, यही तो होता है फोर्स। तो किसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा, देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के लिए इस पॉइंट पर स्ट्रेंथ क्या है, इसको मान लेते हैं ई ए, यहाँ पर मान लेते हैं बेटा ई बी, और यहाँ पर मान लेते हैं ई सी। तो यहाँ पर देखो ई ए हमारे पास क्योंकि ज़्यादा है किससे, ई बी से, और ऐसे ही यहाँ पर ई सी से क्या होगा, यहाँ पर ई बी पर क्या होगा, ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। मतलब जितना दूर हम जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी। और यदि हमारे पास चार्ज सेम है तो फोर्स क्या होता है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। तो फोर्स हमारे पास क्या होगा, क्यू इंटू ई। तो हम कह सकते हैं फोर्स एट ए ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फोर्स एट बी, और ये इससे ज़्यादा होगा किससे, फोर्स एट सी।
तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पर प्लेस किया है, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा यहाँ पर F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो इस पर क्या हो रहा होगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है यहाँ पर, इसको मैं E1 लिखना चाहूँ तो यहाँ पर, और इसको लिखना चाहें हम E2, तो E1 पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो फोर्स ज़्यादा होगा, और फोर्स कैसा होगा यहाँ पर रिपल्सिव। तो अल्टीमेटली जो डाइपोल है वो किधर जाएगा बेटा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर टूवार्ड लेफ्ट ये तो होगा ही नहीं, और यहाँ पर जो है टूवार्ड लेफ्ट ये भी नहीं होगा। तो अब दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, टूवार्ड द राइट एंड यहाँ पर भी टूवार्ड द राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है बेटा, कोई भी जो फिजिक्स के अंदर क्या होता है, जो भी चीज़ें मूव करती है वो हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी तक जाती है ना। जब भी चार्ज या कोई भी फील्ड जाएगा वो किस पे जाएगा बेटा, हाई पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, किस जाएगा, लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर होगा बेटा, यहाँ पर किधर जाएगा ये, टुवार्ड राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इसकी डिक्रीज करेगी। तो नेक्स्ट है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल आर द मॉलिक्यूल हैविंग जीरो डाइपोल। ये तो होगा नहीं बेटा, जीरो डाइपोल होगा तो उसको पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे नहीं। पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा, जिसका कोई ना कोई क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, पी होगा, और वो कब होगा, जब माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज होंगे। तो यहाँ पर हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, तो ये तो गलत है, तो होगा ही नहीं। एक्वायर्ड डाइपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक, ये भी हम डाइपोल नहीं बोलेंगे, क्योंकि डाइपोल में एक कंडीशन होती है कि दो चार्जेस और एक फाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए, के बीच में क्या हो, फाइनाइट डिस्टेंस हो। नेक्स्ट होगा बेटा एक्वायर्ड डाइपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेट, ये भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।